जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करते हुए हमने अपने मन में ये तय कर लिया है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने वाले विचार रोज हमें करना है, क्योंकि सद्विचारों की निरंतरता के कारण हमारे जीवन में अवश्य ही वह सही दिशा का बोध हो जाता है और इसीलिए सही दिशा की ओर हम अपने कदम बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयत्नरत होने की आवश्यकता है। विचार वे ही सुदृढ़ होते हैं जिन्हें निरंतर करते रहते हैं। विचारों की सार्थकता इसमें है कि हम हमारे आचरण में समा जाएं, क्योंकि हमारे विचार हमारे आचरण में जब समाहित होते हैं तभी तो उसमें जीवन में निरंतरता आ जाती है और आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हमारे लिए वह एक प्रेरणास्पद हो जाती है और यही प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भाने का सुफल है कि तीर्थंकर पद जैसे पद की प्राप्ति होती है। उसकी अपना जीवन निर्मल बनाता है और जो उनके चरणों के संपर्क में आता है वह भी अपने जीवन को पवित्र और पावन बना लेता है, इसीलिए लालायित हो जाता है। ऐसी महिमा जो तीर्थंकर की होती है, इसलिए ऐसे तीर्थंकर जैसे विशिष्ट पद के चरणों में रह करके अपने आत्म कल्याण की भावना करता है, क्योंकि वह विशिष्ट पद पाया जाता है और विशिष्ट पद के कारण उसमें जो परिणामों में निर्मलता आती है, विशुद्धि आती है और अंतरंग में एक प्रेरणा जागृत हो जाती है, वह एक अलौकिक प्रेरणा होती है और वही प्रेरणा तो हमारे अपने लक्ष्य तक ले जाती है। इसीलिए अपन स्वयं यह अनुभव करते हैं कि जिसके प्रति हमारे मन में अनुराग हो जाता है उसके भले चिंता सदा मन में सहज रूप से बनी रहती है और हम सदा उसका भला चाहते हैं। तब सोचते हैं कि जिसकी दृष्टि में सभी जीवों के प्रति अनुराग है और दया और करुणा का सहज भाव है, वह तो सभी जीवों के कल्याण का ही विचार अपने मन में रखेगा और ऐसा जीवन तीर्थंकरों का ही होता है। इसीलिए हम चाहे तो आसानी से ये सब सीख सकते हैं। तीर्थंकरों के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बनना चाहते हैं, जैसे हम अनुराग रखते किसी के प्रति, तो हम उन्हीं के प्रति ज़्यादा सजगता से और अनुराग के कारण उनके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। उसी प्रकार तीर्थंकरों का आदर्श जीवन यदि हमारे जीवन में आ जाता है और हम उससे अनुराग करने लगते हैं तो हमारा जीवन एक स्वर्ग जैसा बन जाएगा, हमारा जीवन एक आदर्श बन जाएगा जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी होगा। इसीलिए आज हम अनंत भक्ति करते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति स्तुति आदि क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसी के बारे में विचार करना है कि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति क्यों करते हैं। क्योंकि अरहत भक्ति यानी 16 कारण भावनाओं में एक अरहत भक्ति आती है। अरहत भक्ति में अरहंत भगवान का विचार किया जाता है। अरहंत भक्ति हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाती है और भावों के विशुद्ध पूर्वक पूज्य पुरुषों के प्रति जो अनुराग है वही तो हमारे लिए भक्ति कहलाती है, क्योंकि पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग वही हमारे लिए भक्ति करने में प्रेरित करती है। और इसीलिए तो कहा है भाव शुद्धि युक्तो अनुराग भक्ति, यानी हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि भक्ति तो गंगा के समान है, निर्मल है, पवित्र है, जिसमें कोई डूब जाए, लीन हो जाए तो उसका तन मन और सारा जीवन पवित्र हो जाता है। इसीलिए भक्ति रूपी गंगा में डूब जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। हम तो संसारी प्राणी ये सोचते हैं कि नदी में डुबकी लगाने से हम पवित्र हो जाएंगे, हमारा पाप धुल जाएगा। ये एक सामान्य व्यवहार की बात आती है, सामान्य कथन आ जाता है, लोगों में कहा जाता है कि भैया गंगा नहा लो तुम्हारा पाप सब धुल जाएंगे। लेकिन वह गंगा में, कौन सी गंगा में? भक्ति रूपी गंगा में डूब जाओ और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने में डुबकी लगाओ,
तो उस भक्ति रूपी गंगा में डुबकी लगाने से तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा पाप सब धुल जाएगा और तुम्हारे लिए एक आदर्श जीवन प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जो भगवान से जुड़ जाता है, क्योंकि भक्ति तो भगवान से जुड़ने का एक मात्र पवित्र भाव है। भक्त शब्द का अर्थ क्या है? भक्त का मतलब जुड़ना। यानी हम जब तक भगवान से विभक्त यानी पृथक दूर रहते हैं, विभक्त यानी दूर, पृथक, तब तक उनके जैसा बनने के भाव हमारे भीतर नहीं आएगा। और जैसे ही जुड़ते हैं, जैसे ही आप भक्ति करना शुरू कर, भक्ति का मतलब जुड़ना, उससे जुड़ना ही उनके जैसा बनना है। जैसे ही उनके प्रति हम भक्ति शुरू कर देते हैं, हम भक्ति के द्वारा हम भगवान से जुड़ जाते हैं, और भगवान से जैसे ही जुड़ जाते हैं तो समझ लेना हम उन जैसे बनने के भाव रख रहे हैं, इसलिए तो हम उनसे जुड़ना चाहते हैं। ऐसा कहे भगवान जैसा बनना, उनके समान वीतराग भाव हम अपने जीवन में लाना, और उससे जीवन में आना ही उनसे जुड़ना कहलाता है। इसीलिए इस तरह विचार हमारे विचार करें, और कितना और ऐसा विचार करें कि उसकी गहराई में हम उतर जाएं, और गहराई से अर्थ निकल करके आया भक्ति का, कि भगवान जैसे बनना ही उसकी सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है। इसीलिए हम उस अर्थ की गहराई से हम निकल करके बाहर आ जाते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। वही तो भक्ति रूपी गंगा है। भक्ति का उद्देश्य भी यही होना चाहिए, वंदे तद्गुण लब्धे। यानी भक्ति के पीछे हमारा अभिप्राय यही है कि भगवान आपने जिस प्रकार राग द्वेषादि कषायों को नष्ट करके परम वीतराग अवस्था प्राप्ति की है, उसी गुणों को प्राप्त करने के लिए, भगवान आपके समान गुणों की प्राप्ति करने के लिए हम भगवान की वंदना करते, उनकी आराधना करते, पूजा करते, भक्ति करते हैं, और इसीलिए उन गुणों को प्राप्त करने के भाव करते, इसलिए वो गुणों की प्राप्ति होती है। और इस भक्ति के भी 4 सोपान हैं। भक्ति के भी 4 सोपान हैं। उनमें पहला है पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति अनुराग होना। ये पहला है, पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति अनुराग होना। दूसरा, उनके गुणों का स्मरण करना। तीसरा, उनके गुणों का चिंतन करना। और चौथा है उनके समान गुणों की प्राप्ति का प्रयत्न करना। ये 4 सोपान है। चारों चीजें परस्पर जुड़ी हुई है, एक दूसरे के प्रति उसका लगाव है। यानी जिसके प्रति हमारे मन में अनुराग आता है, वह प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, और उनके गुणों का स्मरण सहज ही आ जाता है। जब प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनके प्रति जानने की इच्छा हो जाती है, उनके गुणों का स्मरण आ जाता है। इतना गहरा लगा होता है कि कभी कभी कि अलग से याद नहीं करना पड़ता। याद नहीं करना पड़ता है, याद सदा बनी रहती है, वह छूटती नहीं। जैसे 6 महीने छोटे से बच्चे को अपनी माँ की याद हमेशा बनी रहती है। वह माँ ही कहता है, क्योंकि उससे कोई यदि पूछ भी ले तो माँ को तू याद करता है, तो वह कहता है कि माँ को मैंने कब भूला है, माँ को कब भूला है। माँ को हमेशा वह याद करता है। विनोबा जी कहते हैं कि जब कोई पूछता था कि आप भगवान का नाम स्मरण कब कब करते हैं और कितनी बार करते हो, तब वे हंसते हुए कहते थे कि अरे भाई, मैं तो भगवान को भूलता ही नहीं हूँ, सदा उनके नाम का स्मरण करता रहता हूँ, ध्यान करता रहता हूँ, जप करता रहता हूँ। और भगवान का नाम स्मरण गिन गिन करके किसी चीज को थोड़ी ये किया जाता, याद किया जाता है। गिन गिन करके याद किया जाएगा क्या भगवान के नामों का? नहीं, वह तो हमेशा सदा चलती रहती है, निरंतर याद किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा वह ध्यान रखना है कि जिनेंद्र भगवान की आराधना और भक्ति हमारे पापों को प्रक्षालन करने वाली है,
और वह विशुद्धि की ओर ले जाने वाली है, निर्मलता देने वाली है। इसलिए हमें निरंतर वह भाव रखना है और जिनके प्रति अनुराग होता है। देखो यहाँ पर जिनके प्रति अनुराग होता है, यदि मान लीजिए आपने किसी अपरिचित व्यक्ति को देखा और अपरिचित व्यक्ति आपके संपर्क में आ गया और संपर्क में आ गया, थोड़ा सा जो भी काम है दोनों के मिल करके साथ में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा परिचय बढ़ गया। परिचय बढ़ जाता है तो फिर वह उसका आचार विचार देख करके आपके मन में ये होता है कि ये कौन है, क्या है, व्यक्ति तो अच्छा लग रहा है, इसका जानकारी लेते हैं। हम फिर उसकी गहराई से जानकारी लेते हैं, ये कहाँ का है, क्या करता है, घर परिवार में कौन है, क्या है आदि की हम खोजबीन कर लेते हैं। फिर इसके उपरांत और हम आगे का विचार करते हैं कि हम और आगे के फिर उनके गुणधर्म को जानने का प्रयत्न करते हैं, उनका चिंतन करते हैं और उन गुणों का स्मरण करने लगते हैं कि ये अच्छे विचार किनसे प्राप्त हो गए, इनके कोई किसी गुरु के साथ या सज्जन व्यक्ति के साथ इनका संबंध है आदि। फिर उसके बाद हम विचार करने लगते हैं कि उनके भीतर जैसे गुण है उस गुणों की प्राप्ति हमें भी करना है। इस प्रकार ही हम जिनेंद्र भगवान के प्रति यहाँ पर भक्ति करते हैं कि पहला हमें ज्ञान नहीं था और भगवान के पास आ गए और दर्शन कर लिया। लोग सब दर्शन करते तो हम भी दर्शन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिर गुरु के उपदेश के द्वारा हमें समझने को मिला कि ये हमारे पूज्य है और ये तीर्थंकर भगवान है और इनका स्वरूप ऐसा है। इनके गुणों के प्रति अनुराग हमारे लिए उनकी ओर ले जाता है और उनके गुणों का स्मरण करो। फिर उनको पहला इनके गुणधर्म वगैरह समझाया जाता है, बताया जाता है। फिर अनंत भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा हो जाती है तो हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, याद करते हैं। फिर उसके बाद उनका चिंतन भी करना शुरू कर देते, ध्यान में लाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान में लाते कि भगवान का आपका स्वरूप तो ऐसा वीतराग है और ऐसे वीतराग स्वरूप को यदि हम अपने जहन में रख करके हम आत्मसात करना चाहते हैं और धीरे धीरे उन गुणों के प्रति और हम आगे बढ़ जाते हैं, उनके समान बनने के भावना हमारे भीतर जागृत हो जाती है और इसलिए उन जैसे बनने के भाव आ जाते हैं तो ही वह वंदे तद्गुण लब्धे, यानी आप जैसे बनने के भाव लेकर के हम आपके चरणों में आ जाते, नमस्कार करते हैं। इसलिए भगवान का नाम स्मरण जो किया जाता है वह अंतरंग से किया जाता है, लगन के साथ किया जाता है, उत्सुकता के साथ किया जाता है। उनकी भक्ति आराधना पूजा जो भी की जाती है वह दिल से की जाती है। इसलिए जो समान गुणों की प्राप्ति की भावना लेकर के उनके चरणों में बैठ करके उनके गुणानुवाद करते, ये उनका गुणानुवाद करना भी उनके गुणों को प्राप्त करने का भाव रखना हो जाता है। इसीलिए तो हम उनके प्रति अनुराग रखते हैं, उनका गुणों का चिंतन करते, गुणगान करते और सहज ही हम हमारे प्रवृत्ति में वह आ जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति भी ऐसी ही होती है, क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते हम अपनी भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि मन ही मन में उनका चिंतन भी करना शुरू कर देते और वाणी से भी उसका गुणगान होना शुरू हो जाता है और शरीर धीरे धीरे शरीर भी रोमांचित हो जाता है कि शरीर में भी वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भक्ति करने शुरू हो जाते तो वही मन, वाणी और शरीर सभी निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम उनके प्रति अनुराग रखते हैं। जिनके प्रति हमारा अनुराग होता है हम सदा उनके समान बनने की कोशिश में हम लगे रहते हैं, उसी का अनुसरण करते रहते हैं और उसे जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। उसे जो बातें ठीक नहीं लगती हम भी उन बातों से दूर रहते हैं। सचमुच में भक्ति भी ऐसी ही है।
भक्ति भी ऐसी ही है, हमें भगवान के प्रति यदि अनुराग है तो हमें भी वीतराग अच्छी लगने लगती है। वीतराग मार्ग पर चलना और राग देश से बचना अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि संसार में रुचि घटना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी है, संसार से पार हो जाते हैं, संसार से पार हुए हैं। इसीलिए तो हम उनका गुणगान करते, उनकी भक्ति करते। और 16 करण भावनाओं में अरहत भक्ति को रखा गया है, इसलिए रखा गया है। लेकिन 16 करण भावनाओं में कई सिद्ध भक्ति नहीं लिखी है। क्यों? सिद्ध भगवान की भक्ति करने से आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो वो तो आपके पहुँच से बहुत बाहर है, इसलिए आप सिद्ध भगवान को यहाँ पर याद नहीं करते। लेकिन जब भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते तो वहाँ सिद्ध भगवान की भी स्तुति हो जाती है, उनका भी गुणानुवाद हो जाता है, क्योंकि अरहत भगवान का गुणगान करते करते समय सिद्ध स्वरूप का भी वर्णन उसमें हम करना शुरू कर देते हैं। परंतु तीर्थंकर प्रकृति के अर्जन करने में कारणभूत 16 कारण भावनाओं में अलग से सिद्ध भक्ति का कथन नहीं है। इसीलिए इसका कारण यही हमें समझ में आता है कि अरहत भगवान परम गुरु है, परम उपकारी है, भव्य जीवों को सन्मार्ग का दिखाने वाले हैं, धर्मोपदेश के द्वारा सभी जीवों को कल्याण के निमित्त बनने वाले हैं। इसलिए उनकी भक्ति करते समय स्व पर कल्याण की भावना सहज रूप से उत्पन्न हो जाती है। और जो तीर्थंकर प्रकृति के अर्जन में सोएगी बनेगी, यानी सिद्ध अवस्था में तो सब जीवों के लिए कल्याणकारी धर्मोपदेश होना संभव ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध अवस्था में तो सिद्ध भगवान तो उपदेश भी नहीं देते हैं। इसीलिए सिद्ध भगवान के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि अब दिखते भी नहीं और बोलते हुए नज़र भी नहीं आते, उपदेश भी नहीं देते। इसलिए हर व्यक्ति कोई अरहंत भगवान के पास आकर्षित हो जाता है और उनके समूह शरण में जा करके बैठ जाता है और उनके समूह शरण में ही अपना आत्म कल्याण करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए यहाँ गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यह बात भी चरितार्थ हो जाती है, क्योंकि परम गुरु अरहंत भगवान ही गोविंद है, अर्थात सिद्ध भगवान का स्वरूप बताने वाले भी यही है। इसलिए सबसे पहले उपकारी की अपेक्षा उन्हीं का गुणगान किया जाता है और उन्हीं की भक्ति की जाती है। जो उपकार करने वाले के प्रति उपकारी व्यक्ति हमेशा याद रखता है, इनने मेरे ऊपर उपकार किया है, तो हमेशा उस उपकारी के प्रति कृतज्ञ होकर के वह रहता है। उनके हर समस्या के समय, हर संकट की घड़ी में उनके पास आकर के बैठ जाता है और उसको निराकरण करने का प्रयत्न करता है, उनकी सुख दुख में सम्मिलित होकर के दुख दूर करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए तो यहाँ पर जब सिद्ध भगवान की बात आती है, सिद्ध भगवान यहाँ पर गौण हो जाता है, क्योंकि गौण इसलिए होता है कि अरहंत भक्ति करते करते सिद्धों का गुणगान उसके भीतर हो जाता है, क्योंकि सिद्ध भगवान ही हमारे लिए कारण है, सम्यक दर्शन के लिए कारण है और क्षयिक सम्यक दर्शन के लिए कारण है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि अरहंतेषु भक्ति सम्मतम, यानी अरहंत भगवान के प्रति जो शुभ अनुराग रूप भक्ति है वही तो सम्यक दर्शन है, और वही सम्यक दर्शन के एक कारण बन जाता है। जब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना है तो केवलिया तो अश्रुत केवली के पादमूल में भी यही वह सम्यक दर्शन वह प्राप्त हो जाता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद उन्हीं के चरणों में होगा, अन्यत्र नहीं होगा। इसीलिए केवलिया तो अश्रुत केवली पादमूल में क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, और वहीं उसके लिए तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंद के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए अरहंत भगवान की वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। अनंत भगवान के प्रति शुभ अनुराग से ही हम भक्ति करते हैं,
उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, जिसके अभ्यास में राग, देश, मोह, माया का भाव समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। इसलिए अपने विशुद्ध आत्म स्वरूप में रुचि जागृत होती है। अनंत भगवान के प्रति शुभ राग यानी प्रशस्त राग है, या उसको शुभोपयोग कहो, बात ये की है, क्योंकि परिणामों में विशुद्धि अवस्था तक ले जाने वाला काम करता है। क्योंकि ये शुभ राग ही तो हमारे शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की अवस्था तक ले जाता है, क्योंकि ये भक्ति ही, क्योंकि जो हम भक्ति करते हैं वह भक्ति शुद्धोपयोग तक ले जाती है। वहाँ तो आराध्य आराधक का भाव भी शेष नहीं रहता, क्योंकि विषयानुराग रूप अशुभोपयोग में जाने से रोकने वाला है। इसलिए राग द्वेष से रहित और निरूप राग रूप शुद्धोपयोग पाने की ललक पैदा होती है। यानी निरूपम राग यानी उपमा से रहित और शुद्धोपयोग से युक्त जो ऐसे अनुपम जो वीतरागता है या शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग है, और वह शुद्धोपयोग पाने की ललक जब हमारे भीतर पैदा होती है, और वही अनंत अवस्था के प्रति जो शुभ राग है, धर्मानुराग है, वही तीर्थंकर प्रकृति के अर्जन में सहायक है। इस बात को हमें स्मरण में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए अनंत भगवान की भक्ति खूब मन लगा करके करना चाहिए, जिससे श्रद्धा का भाव अधिक बढ़ता चला जाता है, अनुराग भी बढ़ता चला जाता है, भक्ति भाव भी बढ़ता चला जाता है, और यही भक्ति भाव तो हमारे अंतरात्मा को निर्मल कराती है। इसलिए भक्ति विशुद्ध भाव से ही करनी चाहिए। भक्ति तो बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि गा कर भी करते हैं, बजा कर भी करते हैं, नाच करके भी करते हैं, लेकिन भावों में निर्मलता का ध्यान भी जरूरी है। लेकिन भाव अच्छे न हो तो भक्ति का फल भी फीका पड़ जाता है। इसलिए भाव अच्छे हो का मतलब यहाँ पर अंतरंग में भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो, श्रद्धा हो। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि एक उदाहरण उन्होंने दिया था। एक पंडित जी थे, वे अपनी मान्यता के अनुसार सूर्य जल को चढ़ाते थे। वे रोज नदी में स्नान करने जाते थे, स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाते थे, डुबकी लगा करके बाहर निकल आते थे। एक गडरिया, गाय भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला, वो रोज वह देखता था कि पंडित जी वह नदी में डुबकी लगाते हैं और सूर्य को पानी चढ़ाते हैं। एक दिन उसने पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी, आप डुबकी लगाने से क्या होता है? क्योंकि डुबकी आप क्यों लगाते हो? डुबकी लगाने से क्या होता है? अब पंडित जी क्या कहे इनको, क्योंकि कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि डुबकी लगाने से भगवान का दर्शन हो जाता है। अब वह गडरिया बहुत चकित हो गया और बात उसे कुछ जच गई। दूसरे दिन वह पंडित जी के पहले ही वह नदी किनारे आ जाता है और नहा धो करके वह नदी में डुबकी लगाता है। बहुत देर हो गई, कुछ नहीं दिखा उसको। उसने सोचा अब तो भगवान के दर्शन करके ही निकलूंगा, उसके बिना नहीं निकलूंगा। वहाँ जो जल देवता थी, उसने सोचा कि सीधा सच्चा आदमी है, निर्मल परिणाम है, कोई मायाचारी नहीं, सरल भद्र परिणामी है। यदि इसको आज दर्शन नहीं हुआ तो ये तो मर जाएगा। इसीलिए वह जल देवता उसके सामने प्रकट हो जाती है और उसको दर्शन दे देती है। जब जल देवता का इतना सुंदर रूप देख करके जब प्रकट हुई और उसको देख लिया तो फिर क्या कहना, वह तो गदगद हो जाता है, वो तो गदगद हो गया गडरिया। लेकिन आप भी ऐसा मत करना
नहीं है, एक उदाहरण है, दृष्टांत है, नहीं तो आप करने चलोगे कहीं भगवान को देखने के चक्कर में कहीं ऊपर ही न पहुंच जाओगे। इसीलिए एक उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया जाता है कि उस गडरिया ने उस जल देवता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। देवता ने कहा कि मांग लो क्या चाहिए। उनने कहा कि क्या मांगना है। गडरिया गदगद होकर के हाथ जोड़ करके उनने बोला दर्शन हो गए, बस और क्या मांगना है, दर्शन हो गए, हो गए। यही हुई निस्वार्थ श्रद्धा भक्ति। निस्वार्थ श्रद्धा भक्ति से किया हुआ जो भक्ति होती है वही भक्ति हमारे लिए वह लक्ष्य तक ले जाती है। इसीलिए वह हमारे किनारे तक ले जाती है, या उस सिद्धत्व के किनारे तक ले जाती है। इसलिए स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए, स्वार्थ रहित हमारे मन में विचार आना चाहिए, और वही हमारे लिए लक्ष्य तक ले जाती है। और जैसे वह गडरिया डुबकी लगा करके बाहर आ जाता है, पंडित जी वहाँ पर खड़े थे। पंडित जी ने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर गडरिया ने सब पूरी बात बता दी और वह देवता का दर्शन हो गया। पंडित आश्चर्यचकित हो गया, अरे वर्षों बीत गए पूजा भक्ति करते करते, ऐसा कोई चमत्कार मेरे जीवन में तो कभी हुआ नहीं। और पंडित जी समझ गए कि आ गया कि भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं है। और वो उसके चरणों में हाथ जोड़ता है, भाई तुम तो धन्य हो, मैं तो पंडित हूँ लेकिन तुम तो बहुत मुझसे भी आगे निकल गए, तुम्हारी भक्ति ये निस्वार्थ भक्ति है। यही तो बात है कि भगवान की भक्ति करने का ढंग सबका अलग अलग हो सकता है, पर भक्ति में दो चीज़ें प्रमुख रूप से समाहित की जाती है। एक तो भक्ति करने वाला अपनी मौजूद स्थिति की अपेक्षा स्वयं की आलोचना करते हुए भक्ति करता है। देखो, स्वयं की आलोचना करते हैं, एक भक्त वह है जो स्वयं की आलोचना करता हुआ भक्ति करता है। और दूसरी बात, भक्ति करते समय भगवान के गुणों की प्रशंसा करते हुए भक्ति का आनंद लिया जाता है, ये दूसरी पद्धति है। इसीलिए अब जब भी हम प्रभु की भक्ति करते हैं तब हम कहते हैं प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, या बिरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। देखो यहाँ क्या कह रहा है, स्वयं ही राग द्वेष से मलिन अवस्था की अपेक्षा अपने आप को अपावन बता रहा है, और भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए भगवान को पतित पावन कहा। साथ ही यह भी कह दिया कि मैं आपके चरणों की शरण में इसलिए आया हूँ कि आप पतित पावन है और मैं अपावन हूँ, और मैं भी पतित पावन का यहाँ पर अर्थ इतना ही है कि आपके शरण में आकर के पतित से पतित जीव भी श्रद्धा, सद्विचार और सदाचार की प्रेरणा लेकर के स्वयं का जीवन पावन बना देता है। यही अर्थ पतित से पावन, पतित पावन, क्योंकि जो श्रद्धा भक्ति से निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करने आता है वो पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए आपकी प्रशंसा या प्रसिद्धि भी यही है कि आपकी प्रशंसा के अनुरूप हम आप मुझे जन्म मरण से मुक्त करो। ये भक्ति हम कर रहे हैं कि मैं अपावन हूँ और इसलिए हे भगवान इस जन्म मरण से मेट दो, यानी जन्म और मरण के दुख से हमें छुड़ा दो ताकि इससे मुझे मुक्ति मिल जाए। भक्ति का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि संसार सागर से पार होकर के शाश्वत रघुनेश्वर से मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त करें। भगवान की भक्ति में तीन बातें होती है। एक तो भगवान के रूप यानी बाह्य
और अभ्यंतर दोनों का दर्शन करना। दूसरी बात, दर्शन से मिलने वाला उपदेश सुनना, दर्शन से मिलने वाला उपदेश सुनना। और तीसरी बात, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना। अब यहाँ पर ये आता है कि भगवान, जब अरहंत भगवान की भक्ति करते हैं तब बाह्य में निर्विकार बालकवत अत्यंत सुंदर रूप दिखाई पड़ता है, और उस बाह्य रूप सुंदरता का वर्णन भी किया गया है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भीष्टम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्य नवा पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। हे प्रभु, आपकी देह अत्यंत सुंदर और मनोज्ञ है, आपके जैसा रूप किसी का नहीं है, क्योंकि शांत और सुंदर परमाणु जितने इस लोक में है वे सब आपके इस शरीर को बनाने में खत्म हो गए। इसीलिए अब किसी और की देह बनाने के लिए श्रेष्ठ परमाणु नहीं बचे हैं। तब कोई दूसरा आपके समान सुंदर रूप वाला कैसे हो सकता है भगवान? यानी आप सुंदरता में भी अद्वितीय है। ये देह की अपेक्षा भगवान की भक्ति का प्रयास किया गया। और जब अंतरंग की भक्ति होती है तो अंतरंग से वह उनकी जो विशुद्धि यानी भीतरी राग द्वेष आदि जो परिणति है वह भी हमें दूर करना है। एक बहिरंग सुंदरता और उस सुंदरता की स्तुति और उसके साथ साथ गुणों की स्तुति जब करते हैं तब वह अंतरंग विशुद्धि हो जाती है। इसलिए भगवान महावीर का गुणगान करते हुए भागेंदु कवि ने अपनी स्तुति में कहा, कनत्स्वर्णाभासो पिपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नपतिवर सिद्धार्थ तनयन अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पतगामी भवतु में। देखो, आप बाहर से सोने की आभा वाली देह यानी स्वर्ण के समान जिसकी आभा ऐसे शरीर को धारण किए हुए दिखाई पड़ते हो, पर वास्तव में आप देहातीत हो गए हो। देहातीत यानी शरीर से पृथक हुए हो, क्योंकि आपका शरीर ज्ञान शरीर है और आप अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए आप अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हो, पर फिर भी एक ही हो। आप राजा सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में जन्मे हो, लेकिन जन्म और मरण से पार हो गए हो। आप संसार समोशरण रूपी बाह्य वैभव से संपन्न हो, फिर भी उनके प्रति राग रहित हो। यही है राग रहित। देखो, यही तो बात है, अंतरंग और बहिरंग दोनों बातें। यानी भगवान समोशरण रूपी बाह्य विभूति से संपन्न है, लेकिन ये उनका रूप नहीं है, क्योंकि आप उसके प्रति भी राग नहीं रखते। इसीलिए राग रहित अवस्था आपकी है। आपका ऐसा अद्भुत वीतराग है, इसमें अंतरंग स्वरूप और बाह्य रूप दोनों के माध्यम से भक्ति की गई है। इसलिए ये तुम्हारी जो भक्ति है वो एक अभूतपूर्व भक्ति है, जो हमारे अंतरंग को निर्मल और पवित्र बनाती है और उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लिए वह कारण बनती है। इसलिए आप भक्तामृ में आचार्य मानतुंग भी स्तुति करते हुए वहाँ पर माता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंश जालम।
यानी हे भगवान, संसार में अनेक माताएं हैं और सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, परंतु आपके जैसे श्रेष्ठ अनुपम पुत्र को जन्म देने वाली माता विरली होती है, अकेली होती है। यानी नक्षत्रों को सभी दिशाओं में उगते हैं, तारागण सभी दिशाओं में नजर आते, लेकिन सूर्य सिर्फ एक पूर्व दिशा को ही जन्म देता है। इसी प्रकार तीर्थंकर जैसी माता को तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता भी एक विरली होती है। उनने पूर्व जीवन में कितना भावना की होगी, कितनी साधना की होगी, कितनी तपस्या करी कि मेरे कोख से यदि जन्म लेना है तो तीर्थंकर जैसा पुत्र जन्म ले, और कितनी विशुद्ध निर्मल परिणाम भावना की होगी, और उसी का ये परिणति है कि ऐसे सत्पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए जब किसी गर्भाधान की बात आती है तो उस समय उसके मन पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, भक्ति गंगा से ओत-प्रोत होना चाहिए, और अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छे पुत्र की कामना करना चाहिए, और ऐसे निर्दोष शांत परिणाम वाले बालक की, वीर पराक्रमी बालक का जब आप चिंतन करते, ध्यान करते, बार बार वही करते, तो उसी प्रकार का पुत्र तुम्हें जन्म होगा। जिस प्रकार की भावना करते उसी प्रकार सद्गुणों का वह पुत्र जन्म लेता है। इसीलिए तीर्थंकर की माता की यह विशेषता है कि वे 2-3 भाव में ही या कुछ भाव में ही मोक्ष चली जाती है, ज़्यादा संसार में नहीं रहती। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता भी और उनके पिता भी 2-4 भाव में या कुछ 7-8 भाव में नियम से मोक्ष चले जाते हैं। यही तो बात है मुक्ति को प्राप्त करना। या तीर्थंकर को सूर्य के समान तेजस्वी और उज्ज्वल माना गया है, क्योंकि जिन माता के माध्यम से तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनकी भी प्रशंसा की है, क्योंकि तीर्थंकर की प्रशंसा करते करते उस माता की प्रशंसा की। स्त्रीणाम शतान शतशो जनयन्ति पुत्रा। इस संसार में बहुत सारे माताएं होती है, लेकिन हे भगवान, आपको जन्म देने वाली जो माता है ना, वो बहुत अलग है, वो बहुत निराली है, पृथक है। इसीलिए उसका गुणानुवाद करना एक हमारा फर्ज बनता है। इसलिए भक्ति में भगवान के बाह्य रूप और अंतरंग स्वरूप दोनों का ही दर्शन हो जाता है, रूप और स्वरूप दोनों का गुणगान हो जाता है। और दूसरी बात, भगवान के रूप और स्वरूप का दर्शन करने से मिलने वाला उपदेश सुनना। यानी भगवान जब हितोक्त समूह शरण के माध्यम से भगवान अपना उपदेश देते हैं, और वहाँ पर यहाँ पर भगवान समूह शरण के माध्यम से हमें दर्शन देते हैं, और दर्शन भी देते हैं और उपदेश भी देते हैं। लेकिन आप कभी भगवान के पास जा करके जब उनका दर्शन करते हो, उन वीतराग प्रतिमा का देख करके जब दर्शन करते हो, तो भगवान से कभी उपदेश सुनने का प्रयास किया? ये भगवान भी कुछ कहीं ना कहीं यदि उपदेश देते हुए नजर आ जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण उस प्रकार होना चाहिए। यदि हमारा दृष्टिकोण यदि निर्मल पवित्र है तो भगवान भी आपको उपदेश देते हुए नजर आ जाएंगे। इसीलिए एक कवि ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, रूप दिगंबर कोमल सुंदर पद्मदलावर से देत से दया प्रीति चे धड़े ही संगम रौरी शुभ्र पांडरी मूर्ति काय सांगते अहिंसा सत्य शांति प्रेरते, अहिंसा सत्य शांति प्रेरते। देखो ये रूप दिगंबर कोमल सुंदर, रूप दिगंबर है, दिगंबर कोमलता का, अहिंसा का प्रतीक है। कोमल सुंदर, कोमल भी है और सुंदर भी है। ये दिगंबर मुद्रा ये अपने आप को बता रही है कि जब भी तुम्हें यदि
आत्म कल्याण चाहोगे, यदि संसार से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें इस दिगंबर मुद्रा को धारण करना पड़ेगा। जब तक इस मुद्रा को धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। और ये रूप दिगंबर भी है, दिगंबर को अपनाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ रूप कैसा है, कोमल भी है और सुंदर भी है। कोमल इसलिए है कि इनके आवागमन से या बैठने उठने से किसी जीवों की विराधना नहीं होती, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी विराधना नहीं होती। जब उनका गमन होता है तो 4 अंगुल अधर में आकाश में से ऐसा गमन होता है। उनके चरणों में कमल बिछते चले जाते हैं, लेकिन उस कमल से भी 4 अंगुल अधर में चलते रहते हैं। इन्हें उनके द्वारा किसी भी सूक्ष्म जीवों की भी विराधना नहीं होती है, इसीलिए वह इस प्रकार वह गमन करते हैं। और वह कैसी मुद्रा है, कोमल सुंदर, सुंदर इसलिए इस दिगंबर मुद्रा को देख करके, इस जिन मुद्रा को देख करके एक सामान्य किसी भी व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह सबसे श्रेष्ठ मुद्रा है। इसलिए वीतराग प्रसन्न और शांत मुख मुद्रा के दर्शन से चित्त में शांति आ जाती है, हृदय गदगद हो जाता है, मन में विकार क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है मानो भगवान अपने भीतर ही विराजमान होते हैं। जैसे वीतराग शांत होने का संदेश वह दे रहे हैं। भगवान के दर्शन से, उनकी मुख मुद्रा से वीतरागता का संदेश हमें प्राप्त होता है। भगवान की नासा दृष्टि हमें अंतरंग में झांकने का उपदेश देती है कि भाई यदि चिंतन करना है, मनन करना है, ध्यान करना है तो अंतरात्मा का करो। उसके लिए नासा दृष्टि अंतर अभिमुख हो जाओ। स्वयं को देखने और अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करने की वह प्रेरणा देता है। इसलिए भगवान ध्यानस्थ है, हाथ पर हाथ रखे, मानो वह निरंतर हमें बताना चाहते हैं कि इस जगत में जो करने योग्य है हमें उतना ही करना चाहिए। सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर अपने आत्मा में पड़े विकारों को हटाकर निर्विकल्प और कृतपने का अनुभव करना चाहिए। और करने योग्य कार्य तो इतना ही है कि अरहंत प्रतिमा में दिखाई देने वाले खड्गासन या पद्मासन प्रतिमा या मुद्रा है, उसमें आत्मस्थ होने का वह संदेश देती है कि वह जैसा है वैसे हमें भी होना है। उन जैसे गुणों को धारण करने का वह संदेश देती है। इसीलिए उनके गुणों को दर्शन करते हुए हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना है। तभी तो हमें इस पाषाण में भी वह वीतराग संग मरौरी शुभ्र पांडरी मूर्तिकाय सांगते, अहिंसा सत्य शांति प्रेरते। अहिंसा सत्य और शांति की प्रेरणा देती है। और वह उपदेश हमारे लिए परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में भी ऐसे प्रतिमा के द्वारा वह दे रही है। क्योंकि आप कहोगे कि महाराज ये प्रतिमा थोड़ी बोलती है, प्रतिमा ऐसे उपदेश थोड़ी देती है। अरे भाई, उसको भगवान की उस उपदेश को सुनने की क्षमता हमारे भीतर हो तो भगवान आपको उपदेश देते हुए भी नजर आ जाएंगे। जैसे आचार्य कुंद स्वामी ने जब गिरनार पर्वत पर वहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर साधुओं के बीच में विवाद शुरू हुआ कि पहले कौन, पहला दिगंबर या पहले श्वेतांबर है। तो उस समय आचार्य कुंद ने वहाँ जो सरस्वती की प्रतिमा थी उसके सामने हो करके उन्होंने ऐसी भगवान की भक्ति की, स्तुति की कि वह साक्षात सरस्वती की प्रतिमा से आदि दिगंबर ये शब्द निकलवाया था। वह ऐसा ही थोड़ी निकला। आदि दिगंबर ने पहला दिगंबर संप्रदाय है, बाद में श्वेतांबर। वह सरस्वती की प्रतिमा से ये शब्द निकलवा सकते, तो हम क्यों नहीं निकलवा सकते? क्या हमारे भीतर वह क्षमता और विशुद्धि नहीं है? तो विशुद्धि नहीं है तो वह उस विशुद्धि की जागृत करो, तभी तो हम उसको प्राप्त कर सकते। तीसरी बात है कि अनंत भगवान की सच्ची भक्ति तभी है जब हम स्वयं अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को पहचाने और उसमें रुचि ले
और स्वरूप की अनुभूति करने के लिए प्रयत्न करे। अनंत भगवान का जैसा रूप है स्वरूप है, वैसा ही मेरा भी स्वरूप है। मैं अपने स्वरूप को भूलकर व्यर्थ ही दुख उठा रहा हूँ और एहसास ऐसा होना चाहिए, हमारे भीतर भी वह परिणति होना चाहिए। और उसको यानी तुमको जाने बिना जाने जो कलेश पाप सो तुम जानत जिनेश। कभी आप भक्ति करते समय कहते भगवान देखो आप तो सब जानते हो, हमने कितने दोष किए हैं, पाप किए हैं, सब आपके केवल ज्ञान में झलकता है। लेकिन हे कलेश पाए सो तुम जानत हो जिन्हें, लेकिन हे भगवान जो कलेश है उसको मिटा भी तो आप ही सकते हो। हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान मिटाने नहीं आते। लेकिन हम भगवान की भक्ति करके हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान आप भी मिटा सकते हो, आप ही समर्थ है, हमारे भीतर वह ताकत दिला सकते हो, शक्ति दिला सकते हो, और वह शक्ति से ही हम उसको मिटा सकते हैं। अनंत भगवान के स्वरूप को या अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने के कारण इस संसार में जन्म मरण का दुख हमें भोगना पड़ रहा है। इसलिए अनंत भगवान ने अपने मोह कर्म रूपी शत्रु को जीत लिया है और उनके अंतरंग से शत्रुता मिट गई है। उनका कोई भी शत्रु मित्र नहीं है, एकमात्र मैत्री भावी शेष रह जाता है। इसलिए हमारा स्वरूप भी ऐसा ही है, ऐसा मित्र स्वरूप है। और हमें भी सबके प्रति प्रीति या मैत्री भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। देखो प्रीति भाव मैत्री भाव जब जहाँ रहता है तो वहाँ अपने आप एक दूसरे के प्रति एक सहानुभूति भी जागृत हो जाती है और एक दूसरे के सुख दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हम जब सबके प्रति एक मैत्री भाव रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी उसी ढंग से प्रस्तुत हो जाता है। एक व्यक्ति विदेश यात्रा गया, हवाई जहाज़ से उतर करके वह प्लेटफॉर्म पर उतर करके इधर उधर देखने लगता है, मानो किसी को खोज रहा हो। इतने में किसी ने उनके निकट आकर के प्यार से पूछा, क्या यहाँ पर आपका कोई परिचित मित्र नहीं है? क्या आपका कोई परिचित मित्र नहीं है? सचमुच ऐसा ही था। उसको जानने वाला या उसकी पहचान का वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन उन्होंने उस अपरिचित व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा कि आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे मित्र हैं। इस बात का उस विदेशी अपरिचित व्यक्ति पर इतना असर पड़ा कि वह सचमुच उसका मित्र बन गया। सभी के प्रति ऐसा सद्भाव, सभी के प्रति ऐसी मैत्री भाव आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हम एक अपरिचित को भी मित्र के रूप में देखने की क्षमता हमारे भीतर तब आ जाती है कि जब हम उनको अपना समझ करके चलते हैं। तब हम अनंत भगवान की भक्ति जब करते हैं तो भगवान के भीतर वह सर्वज्ञता और वीतरागता और हितोपदेशिता देख करके हम उनके गुणगान करने लगते, स्तुति करने लगते हैं। और यहाँ पर हमें सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। हमारे भीतर क्या है, हमने पूर्व जीवन में क्या कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी है हमारा पूरा इतिहास खोल करके वह रख सकते और आगे हमारा इतिहास क्या होने वाला है वो भी बता सकते। इसीलिए यहाँ पर सारे प्रश्नों का जब समाधान यहाँ पर होता है तो यहाँ पर असल में स्वयं को जान लिया, स्वयं के मन की सारी बुद्धियों को सुलझा लिया और अब कोई उलझन, कोई प्रश्न शेष वहाँ पर नहीं रह जाता, सबको उसके समाधान ही में मिलता चला जाता है। इसलिए भगवान महावीर की घटना सभी को मालूम है। जब वे बालक अवस्था में थे तब आकाश मार्ग से वो 4 रिद्धिधारी मुनिराज, जो संजय और विजय नाम के 2 मुनिराज, सिर्फ उनके दर्शन करने मात्र से वो खेल रहा था,
आंगन में खेल रहा था, उसको देखने मात्र से उनका शंका का समाधान हो गया। कितना ही अद्भुत आश्चर्य है, कितना बड़ा चमत्कार है। उस चमत्कार को हम नहीं समझ पाते। शंकाओं का समाधान सिर्फ ऐसे महापुरुषों के दर्शन से निराकरण हो जाता है, अकेले ज्ञान से समाधान नहीं होता। तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत अपने शास्त्र अध्ययन कर लिया, लेकिन उससे वीतरागता नहीं आती। और ज्ञान के साथ साथ विशुद्धि भी होना चाहिए, और वीतरागता और निर्मलता तभी आती है। उसको प्राप्त करने के लिए वीतरागता और निर्मलता होना हमारे भीतर जरूरी है। समाधान तभी होगा। हम प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जीवन में हम अनेक विकल्पों में उलझे हुए हैं, और राग द्वेष में उलझे हैं, घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं, लेकिन इस उलझन से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। क्योंकि उलझने कम हो, हमारे जीवन में उलझने जितनी कम होगी उतना अधिक समाधान हमें प्राप्त होता जाएगा। हमारा ज्ञान हमारे उलझनों को, हमारे विकारों को कम करने वाला होता है। कम करने का, क्योंकि जैसा आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान हमारे उलझनों को कम करता है, तो समझ लेना तुम्हारा ज्ञान सही है। वह सच्चा सम्यक ज्ञान है जो तुम्हारी दुखों को दूर करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए अनंत भगवान हितोपदेशी है, सबका कल्याण में निमित्त है, उनकी वाणी जन कल्याणी है, इसीलिए सबके समझ में आती है। सचमुच में प्रेम की भाषा सबको समझ में आ जाती है। प्रेम की भाषा सब समझ जाते हैं। प्रेम कैसा, क्योंकि सामने वाला प्यार करता है क्या, आंखें दिखा रहा है, सब समझ में आ जाता है। आप यदि माँ बच्चे को पुचकारती है वह समझ लेता, आंखें दिखाती है तो वह समझ जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता। जब वो आंखें माँ की देखते हैं तो अपना मुंह फेर देता है, और माँ जब प्यार से कहती है आजा बेटा, इशारा समझ जाता है, दौड़ता हुआ आ जाता है। यही तो बात है कि वह बालक में वह समझ होती है कि वह भी जानता है कि कौन सा एक्शन उसको बुला रहा है, कौन सा एक्शन प्यार का है, कौन सा एक्शन मार का है, पिटाई का है, वह समझ में आता है। क्योंकि आंखें जब बड़ा करके दिखा देती है तो सामने वाला बच्चा डर जाता है, वह तो मुंह फेर लेता है, भैया यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, चलो दूर रहो जाओ। यही तो है कि इसी प्रकार सारे पशु पक्षी भी भाषा नहीं जानते, लेकिन प्रेम की भाषा सब समझ जाते हैं। क्योंकि जब भगवान के समूह शरण में सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाते, मनुष्य भी आते, देव भी आते, त्रियंच भी आते, पशु पक्षी भी आ जाते, सबको अपनी अपनी भाषा में भगवान की दिव्य देशना उनको मालूम हो जाती है, समझ में आ जाती है। या यहाँ पर कोई देवी देवता, मनुष्य या कोई भी हो, कोई हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, प्राकृत हो, आदि किसी भी भाषा में बोलने वाला व्यक्ति हो, वह अनंत भगवान के समूह शरण में पहुंच जाता है तो उनकी दिव्य देशना उनको उसी भाषा में समझ में आ जाती है। यही तो भगवान का चमत्कार है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जो है और वह लेकर के आए हैं, इसलिए तीर्थंकर आदि परम देव प्राणी मात्र के कल्याण की भावना लेकर तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। इसलिए हर प्राणी, हर जीव को वो उसकी भाषा में ही वह उनको समझा देते हैं। यही तो उस पद की महिमा है। इसीलिए तो दुनिया पागल हो जाती है। देखो आज इस वर्तमान में आप धर्म कितना भी समझाते रहो, कोई नहीं समझ में आने वाला। धर्म परिवर्तन के लिए तो वह अपनी जान दे देगा, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। ये स्थितियाँ निर्माण हो जाती है। लेकिन साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान हो जाए, फिर उनका अतिशय देख करके सब पागल हो जाते हैं। जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी उनके चरणों में गदगद हो जाता है। एक हिंसक पशु भी जब वहाँ पर अपनी हिंसा को भूल जाता है और अपने जन्मजात वैर को धारण करने वाला वह जीव भी आपस में एक दूसरे से प्यार करते हुए नजर आ जाते हैं। गाय का बछड़ा शेर का दूध पीता है और शेर का बछड़ा गाय का दूध पीता है, कोई भेद नहीं है।
ये प्रेम और वात्सल्य कहलाता है। प्राणी मात्र के प्रति जो प्रेम और वात्सल्य है, यही तो हमारे लिए उस ओर ले जाता है। इसलिए हमारे जीवन में भी वही आना चाहिए, क्योंकि आत्म कल्याण की भावना लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, हमारी वाणी से, हमारे वचनों से दूसरों का हित हो। स्वयं भगवान की वाणी का अभ्यास करें, हम भी स्वयं भगवान की वाणी का अभ्यास करें। अपने संपर्क में आने वालों को भी जिनवाणी का अभ्यास करने की प्रेरणा दे, ताकि जिनवाणी की बातों को वह भी सुन ले और वह भी उसको समझ ले। अरहंत भगवान के स्वरूप का दर्शन, स्वरूप के दर्शन से मिलने वाला उपदेश और स्वरूप के अनुरूप आचरण, ये सभी बातें जिसमें समाई हुई है, ऐसे भक्ति यदि हम करते हैं, अवश्य हमारा जीवन अच्छा होने वाला है। अच्छा बने बिना नहीं रह सकता। इसलिए अरहत भगवान की भक्ति करते समय, उनकी स्तुति और गुणगान करते समय बोलने में आता है कि द्रौपदी को चीर बढ़ाओ, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। कोई स्तुति करते हैं, स्तुति करते में अनंत भगवान की स्तुति और वहाँ का द्रौपदी को चीर बढ़ाया, सीता के लिए कमल बिछाया, अंजन के लिए वह विमान आ गए अकामी, क्योंकि अंजन से किए अकामी, यानी वह उसका सवा दुख मेट करके आकाशगामिनी विद्या उसको प्राप्त हो जाती है। दुख मेटो अंतर्यामी, हे भगवान हमारे दुख को मेटो। इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि जैसे भगवान ही सब जीवों के कर्ता धर्ता हो। लेकिन ध्यान रखो, भगवान इस यहाँ जब भगवान की भक्ति करते, स्तुति करते, भगवान आप ही हमारे दुख में दूर कर सकते हो, हमारी नैया को आप ही पार लगा सकते हो। भगवान हमारी नैया को पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, निभा देना। हे भगवान मेरी नैया को पार लगा देना। जिस प्रकार भगवान की भक्ति स्तुति करते हैं, हम भगवान से कहते हैं कि भगवान आप ही हमारी नैया पार करने वाले, और इसे आध्यात्म करना नहीं हो। लेकिन जब आध्यात्म की दृष्टि से जब भगवान की स्तुति करते हैं और करणान योग की दृष्टि से देखते हैं, तो कर्म सिद्धांत आकर के कहता कोई किसी का नहीं करता, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। यानी हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका फल हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान की भक्ति करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला, तुमने जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। हाँ, भगवान की भक्ति करने से तुम्हारे कर्म कट जाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत कहता है कि भाई तुमने कर्म किया, उसका कर्म का फल तो मिलेगा ही, वह करना नहीं, वो कहता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि भगवान आप ही मेरे कर्म को काटने वाले हो, आप ही हमारे दुख को दूर करने वाले हो, आप संसार से भी तराने वाले आप ही हो। यानी तुम कुछ भी मत करो, तुम शांति से हाथ पे हाथ धरे बैठो, घर में खाओ पियो मौज उड़ाओ, और ऐसे ही भगवान ही तुम्हें मोक्ष पहुंचा दे। नहीं, भगवान तुम्हें मोक्ष नहीं पहुंचाने वाले, तुम्हें सिर्फ मार्ग बताएंगे, पथ दिखा देंगे, और उस पथ के ऊपर तुम्हें चलना पड़ेगा और तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब तुम अपना पुरुषार्थ के बल पर उस मार्ग पर चलते चले जाओगे, तो ही तुम अंतिम लक्ष्य को पहुंच जाओगे, और तुम्हें स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि संसार के दुखों से भयभीत होकर जब हम यह कहते हैं कि मोरी तो तोसी बनी ताते करत पुकार, यानी हे भाव यही रहता है कि हे भगवान मुझे दुख से बचाने वाला आपके सिवाय, यानी वीतरागता के सिवाय कोई नहीं है। इसलिए मेरा काम तो आप ही
आने वाले हो, क्योंकि आप ही मेरी पुकार सुनने वाले हो, आप ही मेरे दुख दूर को करने वाले हो। और आप जैसे बनने की पुकार भी जब तक मेरे हृदय में जागृत नहीं होगी और तब तक मेरा उद्धार नहीं होने वाला। आपकी वीतराग स्वरूप मेरे अंतरंग की वीतराग तक प्रकट करने में कारण है, इसलिए भगवान हम आपकी स्तुति करते हैं। वीतराग का तो मेरे भीतर प्रकट होगी, मेरे पुरुषार्थ से प्रकट होगी। आप तो कुछ करने वाले नहीं, लेकिन हम आपका माध्यम लेकर के हम अपने कर्मों को दूर करने के लिए हम भक्ति करते हैं। यही तो निमित्त है, आपके बिना हम कैसे कर सकते भाई। हाँ, इसीलिए आपके भक्ति से ही हमारा पाप दूर हो जाता। इसलिए हम भक्ति से ही, भक्त ही भगवान बनता है। आप लोगों ने सुना होगा कि रावण का पहले नाम दशानन था। दशानन का अर्थ 10 मुख वाला। एक आखिरी उदाहरण देकर के मैं समाप्त करूंगा। और ये 10 मुख वाला ये था कि, लेकिन 10 मुख वाला था ये, लेकिन ये मत समझ लेना कि यह उसके 10 मुख थे। लेकिन ये प्रचलन में तो यही आता 10 मुख वाला वह रावण है, लेकिन वास्तव में कि विद्याधर राजा था। जन्म के उपरांत उसके गले में जो रत्नों की माला पहनाई गई थी, उस रत्नों की माला में जो मनियाँ बड़े बड़े लगे हुए थे, उसमें उनका चेहरा दिखता था। इसीलिए उन रत्नों में 10 रत्न लगे हुए थे, तो उसमें एक एक चेहरा अलग से दिखता था। इसीलिए 10 रत्न थे, इसलिए सभी को रावण का चेहरा दिखाई देता था। तो बचपन से ऐसा दशानन नाम रखा गया उसका, क्योंकि रावण के चेहरा दिखाई देते थे 10, इसलिए बचपन में दशानन नाम रख गया। एक बार दशानन जब अपने विमान से जा रहा था कैलाश पर्वत के ऊपर से, उसका विमान अटक गया, रुक गया। तो उन्होंने सोचा कि मेरा विमान क्यों रुक गया। उनने विमान को नीचे उतार दिया। नीचे उतार कर देखा, अरे ये मेरा शत्रु यहाँ पर बैठा है, खड़ा है। तो उनने देखा कि अरे ये तो मुझे नमस्कार करना न पड़े, इसलिए भाग करके यहाँ पर आया है। अब देखता हूँ तुझे यहीं पर उठा करके पाताल में भेज देता हूँ। ऐसा सोच करके उस कैलाश पर्वत के नीचे घुस जाता है और उसको उठा करके उसको पलटने का विचार करता है। लेकिन वो जो मुनिराज वहाँ पर अपने ध्यान में बैठे हुए थे, उस कैलाश के कंपन से उनके मन में एक दया और करुणा उत्पन्न हो गई कि इस पर्वत के ऊपर रहने वाले जितने भी जीव जंतु है और उसके साथ साथ भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए वह जो मंदिर है उनका वह नष्ट हो जाएंगे। उनके मन में करुणा आ गई और उनकी रक्षा करने के लिए अंगूठा दबा दिया। वही वाली मुनि अंगूठा दबा दिया। अंगूठा दबते ही वह नीचे दबने लगा और नीचे दबने लगा तो ऐसा रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, रोने लगा। और ऐसा जोर से रोने लगा कि वह असह्य पीड़ा वह सहन नहीं कर पाया। और रौती थी रावण, उस समय उसका रावण शब्द पड़ा कि वह जोर जोर से रो रहा था, इसलिए उसका रावण शब्द पड़ा। रौती इति रावण, रोता है वह रावण है। और उस समय वह रो रहा था। वह मंदोदरी वह आ जाती है। उनने देखा कि ये अनर्थ हो जाएगा, मेरा पति ये हो जाएगा। वो मुनिराज के पास वो चले जाते। उनने समझ लिया मुनिराज यहाँ पर है और उनके पास जा कर के उनने हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, हे भगवान आप क्षमा करिए, मेरा वह स्वाग है, वह अज्ञानता के कारण उन्होंने गलती करी है, उनको माफ़ कर दीजिए। और फिर उनने अपना अंगूठा छोड़ा। तब उस रावण को मालूम पड़ा कि इस अंगूठे में भी कितनी ताकत है। पहला तो त्रिखंड अधिपति होने का, यानी अर्धचक्री होने का गर्व आ रहा था। मेरे सामने तो ये तुच्छ राजा है
और ये उस राजा मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता, इस प्रकार उसकी धारणा थी। लेकिन एक तपस्वी के सामने उसका चक्रवर्ती या अर्धचक्री का पद कोई मूल्य नहीं है, उसका बराबरी नहीं कर सकता। क्या एक अंगूठे में इतनी ताकत है कि तुम्हें मजबूर होना पड़ा वहाँ पर रोने के लिए और उस पर्वत को जहाँ का तहाँ रखने के लिए। ये होता है क्योंकि भक्ति जो होती है तो निस्वार्थ भाव पूर्वक होती है, शुद्ध अंतकरण पूर्वक होती है। इसलिए अनंत भगवान के गुणों की स्तुति में अनुराग रखते हुए, गुणों के प्रति प्रीति रखते हुए, निस्वार्थ और सहज भाव से उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। यही हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण है और यही तो हमारे अंतरंग विशुद्धि को बढ़ाने वाला है, हमारे मन को पवित्र करने वाला है। और सहजता जो हमारे जीवन में आती है इन्हीं के कारण आ जाती है। इसीलिए अरहत भक्ति करते हुए हम अपना जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करेंगे और 16 कारण भावनाओं को भाते हुए हम अपने प्रतिदिन जो जीवन को हमें सुधारने का हमने प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सुधारते सुधारते हम और भी सुधारने का प्रयत्न करेंगे। जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती जाएगी वैसे हम अपना जीवन को सुधारते चलेंगे और निर्मल बनाते चलेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान।